BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। मैं मेहंदी इंडोर स्कूल से हूँ। सर, आप यहाँ पर आज पुस्तक मेले में आए हुए हैं जी। तो आप पहले भी कभी यहाँ पुस्तक मेले में बांसवाड़ा में आए हुए हैं या कभी देखा है? बांसवाड़ा में तो पुस्तक मेला ही पहली बार लगा है, तो हम पहली बार इस पुस्तक मेले में आए हैं। और पहले पुस्तक मेला तो नहीं देखा, कम से कम जो किताबों की दुकानों पे कभी गए हैं। पुस्तक मेला, और यहाँ तो बहुत तरह की किताबें हैं, बच्चों की हैं, बड़ों की हैं, बहुत बड़े बड़े लेखकों की किताबें हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को मैं देख रहा था, उनकी किताबें हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें हैं, अज्ञे की किताबें हैं, तो रामचंद्र गुहा की किताबें हैं। ऐसे बहुत सारे लेखकों की किताबें जिनको हम लोग, जिनकी किताबों की हम सोचते थे कि वो लिखते हैं, और उन किताबों को कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन यहाँ देख करके और मैं तो खरीदी भी है कुछ किताबें। तो सर, आपने किताबें भी खरीदी यहाँ पर, लेकिन कोई ऐसी किताब आपको दिखी जो आप कब से पढ़ने की आपके मन में तमन्ना होगी और यहाँ इस पुस्तक मेले में पूरी हुई हो? दो किताबें थी। एक तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की गोली उपन्यास थी, और एक बच्चियों की किताब है, महिला लेखिका आंद्रे करके है, उसकी एक किताब है। वो दोनों किताबें मैंने ली है अभी। तो मुझे गोली की पढ़ने की तो बहुत लंबे समय से इच्छा थी, मुझे किताब मिल नहीं रही थी, तो आज मैंने वो किताब ली है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो कि पाठक है लेकिन अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है? किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है किताबें खरीदना उससे ज्यादा जरूरी है। यदि घरों में किताबें होंगी तो अपने आप पढ़ना शुरू हो जाता है। तो आए, बच्चों को लेकर के आए, क्योंकि हमारे बच्चे मोबाइल के दास होते जा रहे हैं। यदि किताबें वो खरीदेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा उनका ज्ञान वर्धन होगा। इसलिए बच्चों को लेकर के पुस्तक मेले में जरूर है। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श पांडे है। मैं पिछले 6-7 महीनों से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बांसवाड़ा में कार्यरत हूँ। उसके पहले मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और अभी भी साहित्य पढ़ता रहता हूँ लगातार। तो पहली बार बांसवाड़ा मुझे जैसा पता चला आयोजन होने वाला है, तो मैं कुछ 4-5 किताबें जो हर इंसान को इसेंशियल हैं, पढ़नी ही चाहिए, उनके बारे में बात कर देता हूँ। तो पहली किताब चाँद पात का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाय B.R. अम्बेडकर, ज़रूर पढ़नी चाहिए हर इंसान को, क्योंकि कहाँ से हम आ रहे हैं, किस तरह हमारे समाज का निर्माण हुआ है, उसके बारे में जानकारी लगती है। दूसरी किताब मैंने चुना, ये किताब हर वर्ग के आयु के बच्चे भी पढ़ सकते? एक बार आप 12वीं कक्षा के पार कर गए, जहां आपके खुद को लेकर सवाल कई जनते हैं और समाज आपके पास कई सारे सवाल देता है। उन सवालों के जवाब ऐसी किताबों से जरूर मिलेंगे। उसी कड़ी में एक किताब और पढ़ लेनी चाहिए, वो है सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, जिसके बारे में वो अपने जीवन के बारे में विस्तार से लिखते हैं और काफी सारी बात करते हैं। बहुत जरूरी किताब है, हर इंसान को पढ़नी चाहिए एक बार जब वो बड़े हो जाएं। बाल साहित्य की किताबें नहीं है। तीसरी किताब इसी कड़ी में, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत ही रोचक किताब है, बहुत ही आपको समृद्ध करने वाली किताब है। आपका जो भी मानस में विकास होगा, इस किताब का कारण बहुत अधिक होगा। ये जरूर पढ़नी चाहिए। फिर अब फिक्शन की तरफ चलते हैं, तो प्रेमचंद का गोदान जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी नहीं है, समाज समझना चाहते हैं, उस समय का समाज समझना चाहते हैं, आज के समय में जो परिवर्तन हुए उनको समझना चाहते हैं, गोदान। एक ये मेरी एक और पसंदीदा किताब है, शेखर एक जीवनी, सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञेय की किताब है। ये 2 भाग में है, पहला भाग है ये, दूसरा भाग मेरे हाथ में, पहला भाग एक और फिर अगर नॉन फिक्शन आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, नॉन फिक्शन यानी कि जो सत्य पे आधारित होता है, तो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा की किताब है। बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी की किताब है। इसमें चैप्टर्स में इंडिया के आजादी के बाद के बारे में, इंग्लिश में ये किताब है, हिंदी में भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और आज के समय में जो हमारा समाज में इतिहास को लेकर इतनी बहस हो रही है कि इतिहास कैसे, इतिहास को देखा जाए और क्या इतिहास में देखा जाए, तो भारत के गांधी के बाद और इतिहासकार कैसा हो, तो रामचंद्र गुहा की किताब है, भारत गांधी के बाद। इसमें आप भारत का इतिहास, जब गांधी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद का इतिहास, आप विस्तृत जानकारी के साथ आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये 4-5 किताबें जो मुझे लगती हैं इसेंशियल हैं, पढ़नी चाहिए। उसके अलावा बाल साहित्य की किताबें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एकतारा और एकलव्य पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वो सबको पढ़नी चाहिए, जैसे हरी घास पे हरा पतंगा और छोटी छोटी किताबें, 3 किटन्स, साइकिल, प्लूटो। इनको हर वर्ग का आदमी पढ़ सकता है। 6 वर्ष की आयु से लेके प्रौढ़ तक और बुजुर्ग तक बहुत लोग आराम से उसको पढ़ सकते हैं। मैं बहुत रुचि से उसको पढ़ता हूँ। हमारे को जो जानकारी दी, उसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे विषय की बुक्स हमने पहली बार देखी बांसवाड़ा में। मतलब साहित्य की किताबें भी हैं, मोटिवेशनल बुक भी है, फाइनेंस रिलेटेड बुक्स भी हैं कई सारी, कोई हस्तियों की जीवनियाँ हैं जो मतलब बांसवाड़ा में तो सर ने जैसे कहा ना कि अपने लिए सपना होता था कि ऐसी कोई बुक्स। एक बुक मैंने देखी अभी, गालिब
जो मिर्जा गालिब की उर्दू की उनकी तो है मेरे पास पोएम, तो उसका हिंदी में अनुवाद कई बार नहीं समझ पड़ती, ऐसी बुक्स भी है। तो बहुत दुर्लभ है हमारे लिए तो बांसवाड़ा में, बहुत ही ऐसे पहली बार हुआ और होना चाहिए। और ये भी कहूँगा जैन साहब तो कर रहे हैं, हमारे विजय जैन साहब बिल्कुल गांव में जो है बच्चों के पूरे इन्होंने लाइब्रेरी खोल रखी है एक बिल्कुल सेवा भाव से, और बुक्स कलेक्ट करते हैं और हमारे बुक्स स्कूल तक भी बुक्स पहुंचे। लेकिन इन पुस्तक मेलों में मैं अपने बच्चों को लाना चाहूंगा शाम को, क्योंकि ये मोबाइल के युग में जो है ना, अभी सर हम सर चर्चा कर रहे थे, बच्चे बिल्कुल साथ में बैठते और मोबाइल लेके 2 बच्चे बैठते थे बुक्स की दुनिया से, जैसा आपका हमारा बचपन था, बच्चे भी उससे जुड़े, ये चाहे किताबों से बच्चे दूर हो गए, तो अब उनको ये जो पहल की गई है प्रेम जी फाउंडेशन और शिक्षा विभाग ने, बहुत अच्छी पहल है, जिससे बच्चे भी किताबों से जुड़ेंगे, लगाव रहेगा पुस्तकों से भी। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।